हरिओम। आरब सामने है धनु। सर हम आरंभ कर सकते हैं। हाँ, यस यस, आई एम रेडी। जी जी। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। व्याकरणविभागद्वारा आयोजितेऽस्मिन् विशिष्टव्याख्यानकार्यक्रमे भवतः सर्वान् प्रणमामि। भारतीयपरम्पराम् अनुसृत्य अस्य कार्यक्रमस्य निर्विघ्नसमाप्त्यर्थम् आदौ मङ्गलम् आचर्यते। तदर्थं निवेद्यते अतिथ्यध्यापकः श्रीपार्थचौहाणः। यद्वच्चन्द्रे चकोरो भवति स सततं साभिलाषस्तथा मे गोविन्दे सर्वकालं भवति हृदयं साभिलाषं त्वयिदं साकेते वे यथा त्वं प्रविशसि नियतं सर्वदानन्ददाता तद्वच्चित्तं मदीयं प्रविश रघुपते सर्वदासि प्रियो मे सहस्रं शीर्षाणां भवति च पदानां तव हरे सहस्रं नेत्राणां निवाप्य जगतिं तथापि त्वं प्रेम्णा वतरसि मुदा भक्तहृदये कृपाते भक्तेषु प्रसरति सदा ते पदयुगात्। धन्यवादाः। अद्यत्वे संस्कृतक्षेत्रे पाण्डुलिपिविज्ञानम् इति विषयः सर्वान् छात्रान् आकर्षति। तदन्तर्गतमेव संस्कृत ग्रंथों की पाठालोचना की आवश्यकता रघुवंश के संदर्भ में इति विषयमधिकृत्य एषः विशिष्टव्याख्यानकार्यक्रमः इदानीं प्रवर्तते। तदर्थं मुख्यवक्तृत्वेन अस्माकं मध्ये समुपस्थिताः वर्तन्ते सेवानिवृत्ताः पाण्डुलिपीनां पाठसम्पादनकार्येषु दक्षाः मान्याः प्रोफेसर् वसन्तकुमार भट्टवर्याः। अस्मिन् सन्दर्भे स्मर्तव्याः अस्य व्याख्यानस्य मार्गदर्शकाः कुलपतिपादाः पूज्याः प्रोफेसर् सुकान्तकुमार सेनापतिवर्याः, आमन्त्रकाः कुलसचिवाः डॉक्टर दशरथ जाधव महोदयाः, अस्य कार्यक्रमस्य संयोजकाः व्याकरणविभागाध्यक्षाः प्रोफेसर् विनोद कुमार झा वर्याः, आभासीयरीत्या संलग्नाः सर्वेपि आचार्याः छात्राश्च। भवतां समेषां कार्यक्रमेऽस्मिन् स्वागतं करोमि, नमामि च। सर्वादौ कार्यक्रमस्य प्रास्ताविकम् अपि च शाब्दिकं स्वागतं विधातुं मान्याः व्याकरणविभागाध्यक्षाः प्रार्थ्यन्ते। प्रोफेसर् विनोद कुमार झा वर्याः। जय सोमनाथ। मम ध्वनि आगच्छति? आम्, श्रूयते आगच्छति। श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी के व्याकरण विभाग द्वारा आभासीय रीति से आयोजित विशिष्ट व्याख्यान सत्र, जिसका विषय है संस्कृत ग्रंथों की पाठालोचना की आवश्यकता रघुवंश के संदर्भ में, इस कार्यक्रम में उपस्थित मैं सभी महानुभावों का स्वागत करता हूं। इस क्रम में सर्वप्रथम विशेष रूप से इस कार्यक्रम के प्रेरणाभूत तथा प्रेरणा स्रोत श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति परम श्रद्धेय प्रोफेसर सुकांत कुमार सेनापति जी प्रवास में होने के कारण इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हैं, तथापि मैं उनका हृदय से स्वागत करते हुए अपनी धन्यता का अनुभव कर रहा हूं। इसके पश्चात मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हैं यहाँ पर प्रोफेसर वसंत कुमार भट्ट महोदय। स्नातकोत्तर कक्षा में 3 गोल्ड मेडल के विजेता, महावैयाकरण शिरोमणि पंडित श्री बालकृष्ण पंचोली जी के परम शिष्य, स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग, भाषा साहित्य भवन, गुजरात यूनिवर्सिटी में 36 वर्षों तक अपनी महनीय सेवा देने वाले विभागाध्यक्ष पद का दायित्व निर्वहन कर चुके प्रोफेसर
बसंत कुमार भट्ट जी हेमचंद्राचार्य उत्तर गुजरात यूनिवर्सिटी पाटन में अतिथि प्राध्यापक तथा राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान वर्तमान में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली द्वारा नियुक्ति के पश्चात शास्त्र चूड़ामणि के रूप में संस्कृत विभाग उत्तर गुजरात यूनिवर्सिटी में 2 वर्षों तक अपनी सेवा प्रदान कर चुके हैं। इन 2 वर्षों की अवधि में आपने अभिज्ञान शाकुंतलम के 75 देवनागरी पांडुलिपियों का संकलन तथा उनका विश्लेषण एवं उन संस्करणों से अभूतपूर्व जानकारी प्राप्त कर अपनी विस्तृत रिपोर्ट संस्थान में प्रस्तुत कर चुके हैं। आप 2019 में कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय रामटेक नागपुर द्वारा महाकवि कालिदास संस्कृत वृत्ति के रूप में राष्ट्रीय पुरस्कार, गुजरात राज्य के महामहिम राज्यपाल श्री प्रोफेसर OP कोहली द्वारा 2016 में संस्कृत साहित्य अकादमी के वेद शास्त्र पारंगत पंडित पुरस्कार तथा 2018 में भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर पुरस्कार से पुरस्कृत हैं। आप संस्कृत व्याकरण एवं साहित्य के लिए समर्पित विद्वान हैं। व्याकरण के सूत्रों के समान अपनी बातों को स्पष्ट रूप से रखने के रूप में आपकी प्रसिद्धि है। मैं आपका श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय व्याकरण विभाग तथा अनुस्नातक भवन की ओर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। इसके पश्चात आभासीय रीति से प्रस्तुत व्याख्यान सत्र के आमंत्रक तथा श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय के कुशल प्रशासक के रूप में प्रख्यात आदरणीय कुलसचिव श्री यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनका भी व्याकरण विभाग की ओर से स्वागत करता हूँ। विश्वविद्यालय संचालित महाविद्यालय के प्राचार्य सम्माननीय पंड्या जी, सभी प्राध्यापक प्राध्यापिका, संचालिका तथा सह संयोजिका डॉक्टर विदुषी जी, सह संयोजक डॉक्टर विजय बथवार जी, मंगलाचरण करने वाले श्री पार्थ चौहान जी एवं छात्र बंधु एवं उपस्थित जो विशिष्ट श्रोतागण है, आप सभी का मैं व्याकरण विभाग की ओर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आलोचना शब्द का हिंदी की दृष्टि से यदि अर्थ देखा जाए तो आलोचना का अर्थ है निंदा। चाहे आलोचना का अर्थ निंदा हो या असमन्तात लोचना दर्शनम इति आलोचना हो, अर्थात चारों तरफ से किसी चीज को देखना हो। दोनों ही अर्थों में आलोचना करने वाले को विषय का गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है। विशेष रूप से जब हम संस्कृत ग्रंथों की पाठालोचना की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि संस्कृत के ग्रंथ संस्कृत भाषा में निबद्ध हैं। संस्कृत शब्दों का मौलिक तथा पारमार्थिक ज्ञान संस्कृत शब्दों के साथ सायुज्य अर्थात तादात्म्य भाव के बिना संभव नहीं है। संस्कृत शब्दों के साथ तादात्म्य भाव वर्तमान में पाणिनि के संस्कृत व्याकरण के बिना संभव नहीं है। कारण शब्द का अर्थ अभिधेयार्थ हो या लाक्षणिक हो या व्यंग्यार्थ हो, सभी परिस्थिति में का मौलिक अर्थ ज्ञान परमावश्यक होता है, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो सकता है। संस्कृत शब्दों के मौलिक अर्थ के साथ संबंध बनाए रखने में एकमात्र उपाय तथा भगवान पतंजलि द्वारा प्रमाणित पाणिनि संस्कृत व्याकरण में अपने जीवन को समर्पित करने वाले आदरणीय भट्ट साहब के इस कार्य से न केवल पाणिनि अपितु कालिदास भी संतुष्टि प्राप्त करते होंगे। मैंने आपका व्याख्यान अभिज्ञान शाकुंतलम के संदर्भ में सुना है। आपने अभिज्ञान शाकुंतलम तथा महाभारत की कथा की भिन्नता
नाटक के अनुसार कालिदास द्वारा कथा में परिवर्तन, परिवर्धन तथा पात्रों के उदात्त गुणों का जिस प्रकार से मौलिक वर्णन करते हैं वह सराहनीय है। इसी क्रम में संस्कृत ग्रंथों की पाठालोचना रघुवंश के संदर्भ में विषय को लेकर प्रस्तुत महावैयाकरण महान साहित्यिक परम श्रद्धेय भट्ट साहब को मैं उनके विषय के साथ पौनः पुण्येन निमंत्रित करता हूं। फिर से सभी को जय सोमनाथ। धन्यवादाः। भवद्भ्योऽपि कार्यक्रमेऽस्मिन् प्रणामपूर्वकं स्वागतं विदीर्यते। इदानीं साक्षात् मुख्यवक्तॄन् शृणुमः। तदर्थम् आचार्याः वसंतकुमार भट्टवर्याः अनुरुध्यन्ते। संस्कृत ग्रंथों की पाठालोचना की आवश्यकता रघुवंश के संदर्भ में, इस विषय को लेकर हमें मार्गदर्शित करें मान्याः वसंतकुमार भट्टवर्याः। साधु। मैं प्रथम फुल स्क्रीन पर ले जाता हूं उसको। जी ठीक है, अब हो गया? जी सर, हो गया। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। महाकवि कालिदास का नामस्मरण करते ही तो सबसे पहला पद्य किसी भी भावक के मन में आएगा वो यही आएगा कि वाणी और अर्थ की संपृक्ति हमें भी प्राप्त हो जाए, हमारी वाणी में भी ऐसा बल हो कि हम यथार्थ का निरूपण कर सके। जैसा कि सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी ने यह संकल्प किया कि वसंत भट्ट जी का एक व्याख्यान यहाँ आयोजित किया जाए, तो मैंने सोचा कि हमारे विषय के छात्र एवं अध्यापक दोनों ही इस विषय में बार बार चिंता व्यक्त करते हैं कि किस विषय की हम गवेषणा करें, अनुसंधान के लिए किस विषय का चयन करें। यानी रिसर्च के बिंदु की खोज के लिए सारा संस्कृत विद्या जगत दोला चलचित्त वृत्ति वाला मैं देख रहा हूं, अब भी देख रहे हैं। जब मैंने आज से 15 से अधिक वर्ष पहले अभिज्ञान शाकुंतल का पाठ संशोधन करने का विचार किया, तो मेरे कतिपय गुरुवर्य ने मुझे हताश करते हुए ऐसा कहा था, इसमें तो बहुत कुछ लिखा गया है, अब तू क्या करेगा। यानी कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतल का प्रकाशन 1789 में सर विलियम जोन्स ने जब से किया है, 18वीं शताब्दी के अंत भाग से, तब से लेकर अद्यावधि अभिज्ञान शाकुंतल हजारों हजारों किताब प्रकाशित हुई है। समग्र विश्व के विद्वानों ने बहुत कुछ लिखा है। स्वाभाविक है कि इस स्थिति को देखते हुए किसी के भी मन में होगा कि अब इस विषय में कुछ खोज नहीं हो सकती, कोई गवेषणा नहीं हो सकती। लेकिन यह बात, यह विचार भ्रांत मत है, ऐसा मैं कहूंगा, क्योंकि आप पठन पाठन में जो आरूढ़ है अभिज्ञान शाकुंतल, उसके तीसरे अंक में सरसरी दृष्टि से एक स्थान, केवल एक स्थान में आपको दिखाता हूं, क्योंकि मुझे और भी आगे कुछ कहना है। ये दुष्यंत जब शकुंतला को ये प्रस्ताव करता है, अंके निधाय करभोरु यथा सुखम ते संवाहयामि चरणौ उत पद्म ताम्रौ। हे शकुंतला, मैं तेरे दो पांव को मेरी गोदी में लेकर अंके निधाय करभोरु यथा सुखम ते संवाहयामि चरणौ,
तेरे दोनों पाँव की मैं चरण चंपी करने को तैयार हूं। कहो तो नलिनी दल ताल वृंदे ही किम शीतलई ही। मैं नलिनी दल से पवन का संचार करने के लिए भी उद्यत हूं, लेकिन उस समय की जो रंगमंच की व्यवस्था प्रवर्तमान पाठ्यक्रम की किताबों में है वो ऐसा है कि दुष्यंत शिलातल पर बैठा है, सेवक की भूमिका में नायक जब ये बोल रहा है तब सेव्यक की भूमिका के रूप में रही नायिका पास में खड़ी है। ये कितना भद्दा सीन है, अनुचित ऐसा दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है। जिस नायिका की वो सेवा करना चाहता है, जिसके पांव को अपने चरण अपनी गोदी में लेकर उसका पाद संवाहन कर चाहता है, वो नायिका तो बगल में खड़ी है। यानी जो बोले जा रहे शब्द हैं और जो मंचन की स्थिति है, अभिनय की स्थिति है, उसमें दिवस रात जैसा कॉन्ट्रास्ट है, ब्लैक एंड व्हाइट जैसा विरोध है। इस विरोध का शमन जब तक न किया जाए तब तक वर्तमान अभिज्ञान शाकुंतल का पाठ वो कालिदास प्रणीत है ऐसा हम नहीं कह सकते। उसी तरह से नाट्य शास्त्र की बात की जाए तो नाट्य शास्त्र का 1925 या 26 में, यानी आज से 100 साल पहले, हम 2024 में बात कर रहे हैं, 1924-25 में रामकृष्ण कवि ने नाट्यशास्त्र की क्रिटिकल एडिशन बड़ौदा यूनिवर्सिटी से निकाली। उसके बाद मनमोहन घोष ने कलकत्ता से निकाला, एनपी उन्नी ने साउथ इंडिया से प्रकाशित किया, अभी अभी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र वाराणसी केंद्र के द्वारा नेवारी पांडुलिपियों के आधार पर नाट्यशास्त्र का संपादन हुआ है। उससे पहले काशी संस्करण है, उसके साथ साथ काव्यमाला सीरीज में निर्णय सागर का नाट्यशास्त्र भी उपलब्ध है। यानी कुल मिलाकर देर आर 7 एडिशंस ऑफ नाट्यशास्त्र, 7 संस्करण, उनमें से एक क्रिटिकल एडिशन भी सही बड़ौदा की। फिर भी भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, उसका श्लोक, उसकी पाठालोचना का काम अद्यावधि अवशिष्ट है। नाट्यशास्त्र का सही स्वरूप हम अभी जानते नहीं हैं, वो विवादास्पद है। जो भी ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी दूसरी शताब्दी के ग्रंथ है, नाट्यशास्त्र हो या कालिदास को ले लीजिए, कालिदास की 7 कृतियां, कितना सारा लिखा गया, कितने ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं, फिर भी कालिदास के मौलिक पाठ से बहुत दूर है हम लोग, और पूरा अंधेरा छाया हुआ है। विद्या जगत में पठन पाठन में कुछ कुछ सर्ग प्रस्थापित की, दूसरा और पहला सर्ग या 14वां सीता त्याग का सर्ग, उसको हम पठन पाठन में ले आते हैं और मन में संतुष्टि रखते हैं कि हाँ, हमने कालिदास को पढ़ा है या पढ़ाया है। हकीकत कुछ भिन्न है। तो यदि ये व्याकरण शास्त्र के विभाग के द्वारा आयोजन किया गया है तो मैं पाणिनि की अष्टाध्यायी का भी 1-2 बात मैं कह दूं आपको। ये अष्टाध्यायी में कहा जाता है कि पाणिनि ने 4000 सूत्रों का प्रणयन, करीब करीब 4000, कुछ कम है, 4000 सूत्रों का प्रणयन किया है। लेकिन हम इस बात की ओर देखते नहीं हैं कि अनअभिहिते 2-3-1 नंबर का जो सूत्र है, अनअभिहिते के अधिकार में कर्मणि द्वितीया, संप्रदाने चतुर्थी इत्यादि इत्यादि कारक संज्ञा निमित्तक विभक्ति विधान करने वाला वो विभक्ति पाद है। 2-3-1 से शुरू करके 73 या 67 जैसे कुछ सूत्र है। तो अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय के तृतीय पाद में जो विभक्ति विधान है उसमें धारावाही अनुवृत्ति से अनअभिहिते 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 चलता है। लेकिन हम कभी ऐसा नहीं सोचते हैं, हमारे ध्यान में ये बात नहीं आती है कि इस अनअभिहिते के कांस्टेंट जो अधिकार
कार्य चल रहा है उसके अंदर नमस्वस्ति स्वाहा तथा अलम बषट योगाच, इस सूत्र की हम कैसे संगति बिठाएंगे। अर्थात उपपद विभक्ति का विधान करने वाले जो भी सूत्र है उसमें अनअभिहिते इस सूत्र लग ही नहीं सकता है। अनअभिहिते संदर्भ में पाठ समीक्षा मुझे आज के सामने महाकवि कालिदास ने रघुवंश महा अज प्रसंग से इंदुमती स्वयं के लिए अभिगमन नाम 5वां सर्ग है। इसमें मार्ग में जाते हुए प्रियंबद नाम का गंधर्व से प्रस्वान अस्त्र की प्राप्ति होती है। बाद में इंदुमती स्वयंवर प्रसंग का निरूपण होता है 6ठे सर्ग में। स्वयं ऋतिगान होता है। 7वें क्रमांक पर खड़ा है रघुपुत्र अज, उसका चयन होता है। और अज विवाह नाम का जो 7वां सर्ग है, यहाँ हताश राजाओं का अज से युद्ध होता है, ये प्रसंग उसमें आता है। बाद में विवाह के बाद अज विलाप आता है, इन अकस्मात, तो यहाँ पर अज चरित समाप्त हो जाता है। इन सर्गों में यानी 5 से लेकर 7 सर्ग की जो एक राजा की कहानी चलती है, उसमें अनुषंगिक रूप से का देहावसान भी आ जाता है बीच में। अजपुत्र दशरथ की उत्पत्ति भी कही जाती है। और 9वें सर्ग में दशरथ को मिले मुनि शाप का निरूपण है। इस क्रम में रघुवंश, ठीक है। अब इसमें से हम उदाहरण लेते हैं 1 बाय 1। तो अज के युद्ध वर्णन में पूर्वापर संगति का अभाव, टीकाकार व संपादकों को इस बात की सूझ भी नहीं है ये आगे पीछे क्या कहा जा रहा है, हम किस पाठ पर व्याख्या लिख रहे हैं, हम किस पाठ का संपादन कर रहे हैं। देखिए, स्वयंवराभिगमन नाम के 5वें सर्ग में कहा गया है कि रास्ते में जाते हुए अज ने एक जंगल के हाथी को बाण मारा, वन्य हस्ती को बाण मारा और प्रियंबद नाम के गंधर्व को मतंग ऋषि के शाप से मुक्त किया। अब वो गंधर्व के रूप में, मूल रूप में आ गया, तो उसने अज में हाथी बनकर जीवन व्यतीत करता था, अब हाथी योनि में से निकलकर मैं अब गंधर्व योनि में मूल रूप में पहुंच गया हूं, लेकिन मैं प्रत्युपकार करना चाहता हूं। तो प्रत्युपकार करने के लिए क्या कहता है, प्रतिप्रियंचेत भवतो न कुर्याम वृथा ही में स्यात् स्वपदोपलब्धि इत्यादि। सम्मोहनम नाम सखे ममास्त्रम प्रयोग संहार विभक्त मंत्रम। कहता है कि मैं आपको एक सम्मोहन का एक अस्त्र देना चाहता हूं, हिप्नोटाइज करने, किसी के साथ युद्ध में भिड़ जाए तो ये सम्मोहन नाम का अस्त्र का उपयोग कीजिए। गांधर्वम आदत्स्व यतः प्रयोक्तुर न च अरिहिंसा विजयश्च हस्ते। यह एक ऐसा अस्त्र मैं आपको देता हूं जैसे आप, जिसके द्वारा आप शत्रु सेना को हिप्नोटाइज करके सुला देंगे। ये गंधर्व से प्राप्त हुआ अस्त्र है, जिस शत्रु सेना सो तो अरिहिंसा नहीं होगी, आपको हिंसा का पाप नहीं लगेगा और आप फिर भी जीत भी जाएंगे, विजय भविष्य दी। तो ये मेरी ओर से आपको गिफ्ट में देता हूं। लेकिन देखिए, ये 5वें सर्ग में कहा जा रहा है। 5वें सर्ग में कहने के बाद 7वें अज ने ईर्ष्यालु राजाओं पर प्रस्वापन अस्त्र चलाया, ऐसा कहा जाता है। दिया सम्मोहन नाम का अस्त्र। लेकिन रेवा प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा संपादित जो रघुवंश वगैरह हैं, उन अन्य की भी, हम केवल रेवा प्रसाद जी की बात नहीं है, आर.डी. करमारकर हो या हमारे नंदरगीकर, रघुनाथ नंदरगीकर हो, सभी के रघुवंश में आप देख लीजिए, 5वें सर्ग में जिस अस्त्र का नाम सम्मोहन है और 7वें सर्ग में वहां पर प्रस्वापन उसका नाम हो जाता है। बट ट्रेडिक्शन, प्रियंबरा अथो कुमार प्रायुंक्त राजस्व अधिराज सूनो
गंधर्वमस्त्रम कुसुमास्त्रकांतम प्रस्वापनम स्वप्न निवृत्त लौल्य। तो और इसकी हमारे किसी संपादक का ध्यान नहीं है, न टीकाकारों का नहीं। सम्मोहन व श्लोक मिल गया तो वहां सम्मोहन के नाम से व्याख्या कर देते हैं, जहां पीछे प्रस्वापन नाम का मिल गया तो उस पर प्रस्वापन के नाम पर उसकी व्याख्या कर देते हैं। लेकिन कोई ये नहीं देखता, रेवा प्रसाद द्विवेदी ने स्वयं ये श्लोक पाठ डाल दिया है। गांधर्वमस्त्रम, देखिए वहां पर प्रस्वापन है, एक श्लोक मिलता भी है, गांधर्वमस्त्रम तदीतः प्रतिच्छ प्रयोग संहार विभक्त मंत्रम प्रस्वापनम नाम यतः प्रयोग। जो सही पाठ था उसको उन्होंने फुटनोट में डाल दिया है, क्योंकि 5वें सर्ग के अनुसार उसका नाम तो सम्मोहन था और सम्मोहन वाला श्लोक मिलता था, फिर भी उन्होंने उसको फुटनोट में डाल दिया। तो इस रूप में एक भारी विसंगति वर्तमान एडिशंस में चल रही है। अब एक दूसरा अध्याय में जहां स्वयंवर प्रसंग चल रहा है, रघुवंश के 6ठे सर्ग में, त्रातेन तार्क्षात् किलेकाल वक्षस्थलव्यापिरुचम ददानः स कौस्तुभं ह्रेपयतीव कृष्णम। यह कृष्णम पाठ है। जो आया हुआ राजा शूरसेन है, शूरसेन राजा में एक हार पहना है, भाग में मणि को धारण किया जो कालीय नाग से उनको प्राप्त हुआ था, और शूरसेन राजा के वक्षस्थल में पड़ा वो कालीय नाग के द्वारा दिया गया इतना शोभायमान था कि स्वर्ग में बैठे कृष्ण भी लज्जित हो रहे थे। यद्यपि समुद्र मंथन के द्वारा कौस्तुभ मणि निकला था जो कृष्ण के पास था, तो वो कृष्ण अपने कौस्तुभ मणि को भी फीका समझ रहे थे कि मथुरा के राजा के पास जो मणि है वो बहुत बढ़िया है। अब यहाँ पर रेपयति यानी लज्जयति, हाँ, वल्लभदेव, हेमाद्री और बहुसंख्यक मातृकाओं में, मल्टीपल मैन्युस्क्रिप्ट्स में विष्णु में ऐसा पाठ दिया गया है, और वही पाठ हमारे रेवा प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है। मल्लिनाथ अकेले एक ऐसे टीकाकार है जो कृष्णम पाठ लिखते हैं। तो यहाँ पर अज इंदुमती स्वयंवर वर्णन में प्रश्न क्या है? अभी अज और इंदुमती की शादी होगी, अज के घर दशरथ पैदा होगी, दशरथ पैदा होने के बाद दशरथ के घर राम का प्रादुर्भाव होगा, और रामावतार के बाद कृष्णावतार होगा। तो महाकवि कालिदास अजय इंदुमती स्वयंवर प्रसंग में क्या विष्णुम लिखेंगे या कृष्णम लिखेंगे, ये डिबेट का बिंदु है। समस्या ये है कि रामावतार होने से पहले तो कृष्ण का संदर्भ होना ही नहीं चाहिए, लेकिन ये जो सबसे बड़ा काव्य दोष है, कौन सा? अव्युत्पत्तिकृत दोष। महाकवि कालिदास ने यहाँ इतिहास के साथ खिलवाड़ किया है। जब इतिहास का आप परिपालन नहीं करते हैं महाकाव्य लिखते समय, तो उसको अव्युत्पत्तिकृत दोष कहते हैं। इतिहास की अवहेलना नहीं कर सकता है कोई कवि, यदि करता है तो उसको काव्य दोषों में सबसे शिरोमणिभूत जो काव्य दोष है वो अव्युत्पत्तिकृत दोष है। वो दोष इस काव्य होता है 6ठे सर्ग में 49 नंबर के श्लोक में। तो उस काव्य दोष को हटाने, कृष्णम शब्द को मौलिक शब्द था, कालिदास गया था, लेकिन उसमें कोई काव्य दोष दिखाई रहा था। इस काव्य दोष के लिए कालांतर में किसी अज्ञात व्यक्ति ने वहां पर ऐसा पाठभेद दाखिल कर दिया। कोई दिखता नहीं 49 नंबर में ये कृष्ण और विष्णु की डिबेट है, लेकिन अनुगामी जो श्लोक है उसमें यमुना आती है, गोवर्धन आता है, काली नाग आता है, वृंदावन आता है। तो सारे शब्दों कृष्णम के साथ ही चलती है, यानी कालिदास ने मौलिक रूप में 49 नंबर के श्लोक में कृष्णम ही लिखा था। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अव्युत्पत्ति दोष में दिखता था, इसीलिए किसी ने विष्णु शब्द डाल दिया, और इसी के कारण अरुण गिरिनाथ तथा टीकाकार ऐसी हैं, उन्होंने ये पूरे श्लोक को अपनी मैन्युस्क्रिप्ट से निकाल दिया, उस पर कोई व्याख्या ही नहीं लिखी। तो ये दोष इतना प्रकट दोष था, कालिदास की प्रतिभा से समृद्ध भी नहीं हुआ,
इसीलिए कोई टीकाकार ने इस श्लोक को कालिदास का नहीं मानना है ऐसा कह के उसकी व्याख्या ही नहीं लिखी, उसको छोड़ दिया, उसका त्याग कर दिया। और देवा प्रसाद द्विवेदी इस एक स्थान में अपना निर्णय बदलते रहे हैं, 6 बार जो संपादन किया है, ऐसा मैं कहता हूं। ये मेरी डिबेट जो मैं यहाँ इस एक स्लाइड माध्यम से बोल रहा हूँ, उनके सामने मैंने प्रस्तुत की है, लिखा भी है। और मेरे और प्रोफेसर तपस्वी नांदी जी के बीच में भी बड़ी बहस होती रही है, वो भी मेरे से सम्मत नहीं थे। लेकिन मेरे ये पूरा आर्टिकल और मेरा पीपीटी इस विषय पर एक अलग स्वतंत्र रूप से है। उसको सुनकर रेवा प्रसाद जी भी अपने निर्णय से विचलित हुए, वो दोलाचल चित्तवृत्ति हो गए, जिसके कारण आप 73, 76, 86, 93 में तक वो विष्णु विष्णु चलाते हैं। लेकिन 2008 में जब मैंने इस विषय की तो उन्होंने अपना निर्णय बदल दिया और कालिदास अकादमी उज्जैन से जो उन्होंने प्रकाशन किया है कालिदास ग्रंथालिका, उसमें उन्होंने कृष्णम पाठ मान लिया। लेकिन 2017 में फिर से वो विष्णु पाठ को ही प्रकाशित करते हैं, यानी ही इज नॉट कमिंग टू एनी कंक्लूजन। ये ऐसा एक विशिष्ट प्रकार का स्थान है कि कोई पाठ संपादक उसका निर्णय नहीं कर पा रहा है। आगे बढ़ते हैं। क्रमभंग दोष के कारण श्लोकों के उपस्थिति क्रम का पाठभेद हो जाता है। जैसे कि आप 6 नंबर के जो श्लोक है, सुनंदा ने अज की महिमा को बताते हुए कहा है कि अज कैसा है। अज से पहले सुनंदा नाम की धात्री सब राजाओं जो लाइन में खड़े हैं स्वयंवर में, उन राजाओं का बायोडेटा सुनाया जाता है कि इस राजा के पास क्या क्या है, किसको पसंद करना है, किसको नहीं पसंद करना है, व्हाट आर। तो इक्ष्वाकु वंश ककुदम नृपाणाम ककुस्थ इत्याहित लक्षण इत्यादि। काकुस्थ शब्दम यत उन्नते इच्छा। बाद में श्लोक आता है महिमास्थाय महोस्वरूपम यस्संयति प्राप्त पिना कलील चकार बाणैरसुरांगनानां गंडस्थली प्रोषित पत्रलेखा। ये 71 नंबर का श्लोक 72 कहीं कहीं हो जाता है, 72 नंबर का श्लोक कहीं कहीं पर 71 नंबर का हो जाता है। सभी एडिशंस में ये उल्टा पुल्टा मिलता है। लेकिन आधुनिक संपादकों ने उसको अनिर्णित ही छोड़ दिया है, इस पर कोई डिबेट नहीं करता है, उसका निर्णय नहीं बताते हैं। 72 में यद सर्वनाम से उद्देश्य का उपक्रम किया गया है, तत्पश्चात तद अध्याहृत पद से प्रतिनिर्देश 71 होना अपेक्षित है। ये मेरा जजमेंट है। अब देखिए, जो मैंने कहा था कि गंभीर समस्या मुझे जो लग रही है, वो लोग ऐसे हैं कि जो अजय इंदुमती स्वयंवर में प्रयुक्त किए हैं वही श्लोक कुमार संभव में भी है। मैंने आपके सामने कंपैरेटिव चार्ट रखा है, आपके ग्रीन फॉन्ट में श्लोक है, वो कुमार संभव के हैं, वही के वही श्लोक। बात ऐसी है कि अजय इंदुमती स्वयंवर हो जाने के बाद, विवाह हो जाने के बाद, दोनों पति पत्नी का जोड़ा दंपति चलकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। तो उन दंपति को, नवपरिणित नवविवाहित दंपति को देखने के लिए अयोध्या नगरी की या उसके पियर वाला कृतकैशिक की नगरी में लोग, अपनी स्त्रियां अपने घर में से अपना घर का कामकाज छोड़ के उन नव दंपति को देखने के लिए दौड़ पड़ती हैं। तो त्यक्तान्य कार्याणि विचेष्टितानि, अपना अपना काम छोड़ के भागी सब अपने घर से। आलोक मार्गम सहसा व्रजंत्या कयाचिदुद्विष्टनवांत माल्य। आधी माला पहनी थी, नहीं पहनी थी, दौड़ पड़ी। चोटी बनाई, करेण रुद्धोपि न केशपाश, कोई एक चोटलो गूंथे तो चोट आखी ने चोटी बना, आधी छोड़कर वो चलने दिखने लग गई। प्रसादिका लंबित, कोई हाथ में मेहंदी रखवा रही थी, तो आधी मेहंदी थी फिर भी हाथ खींच लिया, दौड़ पड़ी अजय इंदुमती को देखने के लिए। कोई स्त्री ऐसी भी थी जो अपनी गोद में अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, तो दूध पिलाते पुत्र को भी छोड़ दिया और दौड़ पड़ी देखने के लिए दंपति। तो ये कैसा अस्वाभाविक वर्णन है। कोई माँ अपने पुत्र को अपनी गोद में लेकर जब स्तनपान करा रही है, तो उसका त्याग करके वो कैसे नव दंपति को दौड़ने के लिए चल पड़ेगी।
तो ऐसा अस्वाभाविक श्लोक भी रघुवंश में प्राप्त होता है। विलोचन कोई तो एक लगाया था, दूसरी आंख में लगाना भागी था, फिर भी दौड़ पड़ी। तो वही के वही श्लोक जब शिव पार्वती का परिणय होता है तो शिव पार्वती परिणित होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो वही वही श्लोक इसी अनुक्रम में एक अक्षर का फेर नहीं है, वही के वही श्लोक वहां पर चिपकाए गए हैं। और हमारे कोई भी टीकाकार, कोई भी संपादक इस विषय में कुछ नहीं कहते हैं, बस इतना ही लिख देते कि एते श्लोकाः तत्रापि प्राप्यन्ते। रघुवंश पर जब कमेंट्री लिखते हैं तो कहते कि एते श्लोकाः विद्यन्ते, कुमार संभव पर जब टीका लिखते हैं तो कहते कि एते श्लोकाः रघुवंशे भी प्राप्यन्ते। इस तरह से आंख मिचौनी गज न्याय से इस समस्या को उपेक्षा से छोड़ देते हैं। लेकिन आधुनिक संस्कृत जगत के विद्वान की अब ये बारी है, उनका ये कर्तव्य बनता है कि हमको ये निश्चित रूप से निर्णय करना पड़ेगा कि रघुवंश में थे या कुमार संभव में थे, कहां से कहां ये श्लोक क्यों। अब देखिए ये कितना पुराना है। मैंने कुछ पांडुलिपियों का भी अध्ययन किया है, उज्जैन से सिंधिया ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट से शारदा लिपि में लिखी पांडुलिपियां मैंने प्राप्त की है, बल्लभ देवकृत। तो उसमें आप देखिए ये श्लोक रघुवंश में घुस गए हैं ऐसा मुझे दिखता है। समय नहीं इसलिए विस्तार नहीं करूंगा। इसी तरह से आप दूसरे श्लोक भी मैं दिखा रहा हूं। तो बात ऐसी है कि क्या पाठ रघुवंश से इन श्लोकों को उठाकर कुमार संभव में चिपका दिए होंगे, अथवा कुमार संभव में पहले लिखे गए थे कालिदास के द्वारा और कुमार संभव से उठाकर रघुवंश में चिपका दिए होंगे। इस प्रश्न का समाधान हमें ढूंढना ही चाहिए, अदरवाइज वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग अ क्रिटिकल एडिशन। ये होना ही चाहिए हमारे विद्वानों के द्वारा, अभी तक नहीं हुआ है। तो कि एक में ये श्लोक मूल में रहे होंगे, एक के स्थान में से दूसरे में गए होंगे। यदि ऐसा नहीं मानते हैं तो कालिदास की प्रतिभा नहीं थी ऐसा बोलना पड़ेगा। हम कालिदास को तो कविता कामिनी विलास कहते हैं, कवि कुलगुरु कहते हैं। तो जो कुलगुरु कवियों के कुल का गुरु है वो कवि एक ही श्लोक दो महाकाव्य यथातथ रूप में कैसे श्लोक करेगा? इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जैसे हमारे व्याकरण के धुरंधर विद्वान प्रोफेसर एस.डी. जोशी जी कहते हैं कि एक साइड पर आप महान है, दूसरे स्थान पर हम ये देख रहे हैं अभिहित का अधिकार उपपद विभक्ति में जा रहा है। हाउ इट इज पॉसिबल? पाणिनि ऐसी गलती कैसे कर सकते? विभक्ति विधान करते समय वो कारक संज्ञा को निमित्त बनाते हैं। संप्रदाय चतुर्थी यानी चतुर्थी अनभिहित कर्म इत्यादि। इस प्रश्न का कोई समाधान आप निकालना चाहिए आपको। एक माइकल विट्जेल नाम का हार्वर्ड ओरिएंटल सीरीज का जो प्रधान संपादक है, उसकी उम्र कभी अभी 84 इयर्स ओल्ड मैन है। वो कहता है कि भारत से अनेक विद्वान मेरे पास आते हैं और पूछते हैं, ध्यान से सुनिए अभी एक नई बात जो बोल रहा हूं, माइकल विट्जेल नाम ध्यान से सुनिए। ये हार्वर्ड सीरीज का प्रधान संपादक बोलता है कि भारत से आए बड़े मुग्ध भाव से, ब्लिसफुली इनोसेंट कहते हैं हमको ये विदेशी लोग, दे डोंट नो प्रॉब्लम्स लाइज इन द संस्कृत। हमारे भारत के विद्वानों को अपने में क्या क्या समस्याएं अनुस्यूत कैसे जड़ गई है उससे हम अवगत ही नहीं। उस बात का उपहास ये जर्मन विद्वान कर रहा है, एज इफ देयर इज नो अवेल। आकर यहाँ पूछते हैं कि साहब हमको किस विषय में रिसर्च करनी है? कालिदास का काम तो हो गया, भवभूति का तो हो गया, नाट्य शास्त्र का तो हो गया। तो हम के विद्वान ऐसा मानते हैं कि जो प्रकाशित ग्रंथ उसका काम हो गया है, अब उसमें पुनः कुछ देखने की जरूरत नहीं है। बट इज नॉट सो। हमारे प्रत्येक प्रकाशित ग्रंथ की भी अभी भी पाठाकर अवशिष्ट है। यही मेरे वक्तव्य का आज का प्रधान सूर है। आप ऐसा कभी न माने कि काम खत्म हो गया है।
ओरिएंटल सब्जेक्ट इतना विशाल है और सभी ग्रंथों की पाठालोचना का कार्य अभी इतना अवशिष्ट है कि हम इस बात से अवगत ही नहीं, हम जानते ही नहीं है। तो अरुण गिरिनाथ, मल्लिनाथ, हेमाद्रि, सुमति विजय, जिन समुद्र आदि की टीकाएं एवं पांडुलिपियों की परंपरा भी इसी दोष एवं संचरण कर रही है। किसी को मालूम नहीं है कि कैसी गलती हम निभा रहे हैं। आधुनिक संपादक निर्णय सागर हो, रेवा प्रसाद द्विवेदी हो, जैसे अर्वाचीन विद्वान भी केवल संचरित पाठ का डॉक्यूमेंटेशन ही कर रहे हैं। ये श्लोक कुमार समूह में भी है, ये श्लोक रघुवंश में भी मिलते हैं, इतना ही लिखते हैं। दे आर नॉट एंटरिंग इनटू द डिस्कशन उसमें ओरिजिनल कहाँ है। यदि महाकवि को हमें बचाना है तो समीक्षा करनी अनिवार्य है, जिसके 4 मानदंड मैंने आपको दिखा दिए हैं। पाठालोचना ही कवि प्रणीत मूल पाठ की नजदीक जाने का तर्कनिष्ठ प्रयास माना गया है। ट्राई आवर बेस्ट, लॉजिकल रूप में क्या होना चाहिए, क्या है, उस उठाकर हमें हटा देना चाहिए। समय ज्यादा हुआ, इसीलिए मैं मेरी बात को यहाँ विराम देता हूँ। आप सबने मुझे जो मौका दिया इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। और ये तो प्रश्न पूछना है तो मुझे प्रश्न कर सकते हैं। आप सबका स्वागत है। धन्यवादाः। प्रश्नाः सन्ति चेत् प्रष्टुं शक्नुवन्ति इदानीं। किसी के कुछ प्रश्न है तो पूछिए। शायद विषय स्पष्ट है। धन्यवादाः। अन्यथा शिष्यास्तु छिन्न संशयाः। एवं उत्तरम्। बहुत कुछ व्याख्यान कर दिया, मेरी बात अवगत हो गई। आप सबको नमस्कार। बोलिए। धन्यवादाः। संस्कृतज्ञानस्य संस्कृतग्रन्थानां संरक्षणार्थं पाठालोचनस्य का भूमिका भवति, का आवश्यकता अस्ति इति, पाठसम्पादनं कथं कर्तव्यमिति, कस्य पाठस्य अनुसरणम् अस्माभिः कर्तव्यमिति बहुंशान् नैकैः उदाहरणैः सुष्ठुः प्रतिपादितवन्तः। तदर्थं भवद्भ्यः व्यथितपि पुरस्सरं धन्यवादान् विदनोमि। अन्ते च धन्यवादज्ञापनाय श्री विजयकुमार बत्वार महोदयम् आह्वयामि। गुरुभ्यो नमो नमः। श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य व्याकरण विभागेन विशिष्ट व्याख्यानम् आयोजनं कृतम्। अस्य कार्यक्रमस्य मार्गदर्शकाः संरक्षकाः च आसन् यशस्विनः कुलपतयः प्रोफेसर सुकांत कुमार सेनापति महोदयानां विश्वविद्यालय पक्षतः विभाग पक्षतः आभारं ज्ञापयामि। विश्वविद्यालयस्य कुलसचिवः कुशल प्रशासकाः डॉक्टर दशरथ जादव महोदयाः तेषामपि आभारं मन्ये। इदानीं महत् सौभाग्येन प्राप्तवन्तः विश्वप्रसिद्धाः सर्वशास्त्र विशारदाः माननीयाः गुजरात विश्वविद्यालयस्य भाषा साहित्य भवनस्य पूर्वनियामकाः अस्मिन् कार्यक्रमे मुख्य वक्तारूपेण प्राप्ताः प्रोफेसर वसंत कुमार भट्ट महोदयानां विश्वविद्यालय पक्षतः विभाग पक्षतः कृतज्ञं विनिवेदयामि। अनन्तरम् अस्य कार्यक्रमस्य मुख्य संयोजकाः शब्दशास्त्र मर्मज्ञाः परम व्याकरणाः अनुस्नातक विभाग अध्यक्षाः प्रोफेसर विनोद कुमार महोदयानां विश्वविद्यालय पक्षतः विभाग पक्षतः आभारं प्रकटयामि। अन्ते अत्रे उपस्थिताः सर्व प्राध्यापकाः छात्राश्च तथा च अस्य कार्यक्रमस्य संचालिकाः डॉक्टर विदुषी बोल्ला महोदयाः एवं व्याकरण विभागस्य अतिथि प्राध्यापकाः पार्थ चौहान महोदयाः सर्वेषाम् एकतन्त्रेण आभारं ज्ञापयामि। धन्यवादाः। नमो नमः। धन्यवादाः। सम्प्रति अस्य सत्रस्य समापनम् अत्रैव कल्याणमन्त्रेण कुर्मः। सर्वे भवन्तिनः
सर्वे सर्वोदिताय सर्वे पुत्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्ति शान्ति। पुनरेकवारं सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रणाम सर। नमो नमः। प्रणाम। विरम। हाँ, प्रणाम करता हूँ सर। बस बस नमस्कार। प्रणाम सर। सर एक नमस्कार। रिक्वेस्ट थी सर आपसे। अपूर्वा अग्रवाल बात कर रहे हैं सर, ज्योतिष डिपार्टमेंट से। सर आपका जो व्याख्यान रहा आज बहुत ही अच्छा रहा और बहुत ही ये लाभदायक है हम सभी के लिए। लेकिन सर आपके जो पीपीटी थी वो यहाँ पे नहीं दिख पा रही थी, तो यदि आप उसे शेयर कर देंगे सर तो हम लोग और ज्यादा उस विषय को समझ पाएंगे, जो उदाहरण वगैरह आपने प्रस्तुत किया है। हाँ श्योर श्योर, मैं विनोद झा जी की भेज दूंगा, वो आपको सबको बता देंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका व्याख्यान बहुत अच्छा रहा। धन्यवाद। जी। प्रणाम करता हूँ सर फिर से। हाँ सतीश जोशी बोलते हो। नमस्ते सर। ये सतीश जी बोल रहे हैं कोई। कुछ कहना है? सतीश जी आपसे तो नमस्कार कर रहे हैं। सतीश जोशी जी प्रणाम निवेदन करता हूँ। सतीश जी के नमस्कार। सतीश जी के प्रणाम पहुंच गए, दुबई से जुड़े हैं।